आज राज्य सरकारंकर सैंतीसतम कैबिनेट बैठक बसीथिला। यही अवसर में प्रस्तावित थिबा 19टी प्रस्तावरु 16टी प्रस्ताव को आज आलोचना सहित ताकू ग्रहित होईछि एवं समुदाय 13टी विभागर ये समस्त कैबिनेट रे आलोचना होईकि ताकू मंजूरी प्राप्त होईछि। सबुठार गुरुत्व प्रसंग होछि जे ओडिशार मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्यान्य उच्च शिक्षा और प्रजुक्ति शिक्षा पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पाई संरक्षण नीति रे आज राज्य कैबिनेट रो एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एते राज्य कैबिनेट ग्रहण करिसंती। एही निष्पत्ति द्वारा राज्यर अनुसूचित जनजाति 22.50%, अनुसूचित जाति 16.25% एवं सामाजिक और शिक्षागत भाव पछुआ वर्ग अर्थात एससीबीसी छात्र छात्री माने 11.25% संरक्षण से पाइबे। यही संरक्षण व्यवस्था राज्यर समस्त विश्वविद्यालय सेमानंकर अनुबंधित कॉलेज और शिक्षानुष्ठान आईटीआई पॉलिटेक्निक गुड़िकर प्रदान करा जाउथबा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लिकेशन मेडिसिन सर्जरी डेंटल नर्सिंग फार्मेसी आनुषंगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्राणी विज्ञान विज्ञान आयुर्वेद होम्योपैथी एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड सिनेमाटिक आर्ट एंड टेक्नोलॉजी आदि शिक्षानुष्ठान रे यह कार्यकारी हेबो। यह सहित राज्य सरकार द्वारा समय समय रे विज्ञप्ति प्रकाशित अन्य जेकोसी पाठ्यक्रम मानकरे स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर रे मध्य सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करा जाउतबा क्षेत्र रे मध्य नूतन संरक्षण व्यवस्था कार्यकारी करा जिवो। एटारे मु कहिबा पय चाहे राज्य रे अनुसूचित जनजातिंकर संख्या 22% रु अधिक थिले मध्य दीर्घ दिन धरिकरी राज्यर वैषयिक वृत्तिगत मेडिकल और आनुषंगिक पाठ्यक्रम रे समानक पई संरक्षण थिला मात्र 12%, जोठी 22% रु अधिक अनुसूचित जनजातिंकर संख्या थिला एवं सही बड़ी भाव रे अनुसूचित जातिंकर संख्या 17% रु अधिक थिले मध्य समानक पई मात्र 8% रो संरक्षण थिला। आ सेहीपरि जदि आम देखा सामाजिक और शिक्षागत पछुआ वर्ग मानकर पई कौन सी संरक्षण ये व्यवस्था आदौ नथिला। सामाजिक न्याय प्रदान और सशक्तिकरण क्षेत्र में यही पार्थक्य समस्या दीर्घ दिन धरिकरी रही आसुथिला एवं गत सरकार मानकरे याकू कौन सी प्रकार समान को न्याय प्रदान करबा पई कौन सी प्रकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा तो दूरर कथा ये बाबद में मध्य गत सरकार चिंता भी करि नथिले। स्वाधीनतार 78 वर्ष मध्यरे मुख्य स्रोतरु बाहर थिबा एही वर्गर साधारण और छात्र छात्री अधिकार अर्थात जनसाधारण और छात्र छात्री अधिकार सुरक्षा पाई अनेक आंदोलन होईछि दाबी होईछि सचेतन सृष्टि करा हितले मध्य तांकर संख्या अनुपात रे संरक्षण पाई कौन सी सरकारी एभली पदक्षेप केबे नै नथिले। मो पाई व्यक्तिगत भाव यह अत्यंत आनंदर विषय जे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आम यही एसटी एससी और पछुआ वर्ग पिला शिक्षागत अधिकार और सशक्तिकरण पाई यही गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं पारिछु। समृद्ध ओडिशा गठन दिगरे आमर यही पदक्षेप आगामी दिन में निश्चित भाव में एक वरिष्ठ पदक्षेप सदृश हम। मु आउ गोटे सूचना देवाई चाहूँगी या मध्य जेभली अंडर ग्राजुएट और पोस्ट ग्राजुएट को मिसाई राज्य में समुदाय मेडिकल सीट संख्या होची 2421। यही नूतन संरक्षण नीति कार्यकारी हेबा परे एथिमध्यरु अनुसूचित जनजाति
बा एसटींकर सीट संख्या या आगुरी मात्र 290 थिबा परिवर्ते एबे वृद्धि पाई 545 रे ये पहुँचब एवं से भाव में अनुसूचित जाति एससींकर सीट संख्या 193 मात्र थिबा परिस्थिति भितर एबे वृद्धि पाई 393 को वृद्धि हेब सेहीपरि सामाजिक शिक्षागत भाव पछुआ वर्ग एससीबीसी छात्र छात्री 272 सीट संरक्षित रहिब पूर्वर यही संख्या 0 थिला बा 0 थिला सेही भली जदि आम इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा समुदाय 84,579 सीट मध्यरु एससींकर आसन संख्या 5,300 एसटींकर अनुसूचित जनजाति एसटींकर आसन संख्या 5,349 वृद्धि पाई यह ता डबल अर्थात 10,030 को वृद्धि हेब एवं एससींकर आसन संख्या जो 3,566 थिला 7,244 को ये वृद्धि पाइब एवं सामाजिक शिक्षागत पछुआ वर्ग बा एससीबीसी छात्र छात्री 5,015 सीट संरक्षित रहिब जोटी समानकर संरक्षण सीट थिला मात्र 0 बा 0 थिला एणु निश्चित भाव में आज अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं आपंकर एससीबीसी बा सामाजिक और शिक्षागत दृष्टिकोण जो मैंने पछुआ वर्ग थिला सेमानंकर शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल एवं टेक्निकल वैषयिक क्षेत्र में आद्य संरक्षण एते कम थिला जे आपंकर जेते बेले चाकरी दृष्टिकोण सेमाने अधिक सीट थिले भी 22% थिले भी सेमाने मात्र 12% सीमित रोते 17% एससींकर सीट थिले भी सेमाने मात्र 8% पाउथिले ये दृष्टिकोण नगण्य थिला आ सेथिपाई प्रति वर्ष जो संरक्षण जो सीट रखाउतला ता वैकेंसी पर वैकेंसी बढ़ु चलुतला एवं ताहा केबे भी फिलअप हेबार संभावना नथिला अधिक पिला पाठ पढ़िले तो सीट वैकेंसी हेबो ये कथा को गत सरकार आदौ ध्यान दे नथिले एवं संपूर्ण भाव में आदिवासी एसटी एवं दलित जो माने एससी एवं आपंकर एससीबीसी जो माने सामाजिक आउ आपंकर अनग्रस दृष्टिकोण पछुआ थे से ये अन्याय करा जायतिला सेतिपई आम सरकार या विचार करी आज संपूर्ण भाव में से न्याय प्रदान करने सहित आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा गठन करिबारे जो बड़ भूमिका रहिबो ता निश्चित भाव में यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका आगामी दिन में निर्वाह करिबो। द्वितीय प्रस्तावटी अछि सेथिरे राज्यर खाउटी को तांको आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहरी सुदृढ़ करने उद्देश्य आर्थिक वर्ष 2026-27 राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एनएफएसए तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एसएफएसएस ये अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करने निष्पत्ति आज कैबिनेट रे ये गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति राज्य सरकार नहीं यही योजना माध्यम राज्यर टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी तांको परिवार पाई समानकर मासिक नियमित धार्य चाउल कुटा व्यतीत जहाँ कुटा दि जाउछि ताहा व्यतीत नुआ भाव में जो आमर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आमे कार्यकारी करने जाऊँ कैबिनेट अनुमोदन पर से मुंड पिछा मासिक अधिक 5 किलोग्राम चाउल मागणार बंटन करा निमंते आज राज्य कैबिनेट मंजूरी यहाँ प्रदान करिसेंती। राज्य में वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन 97,97,572 परिवार 3,22,99,692 सदस्य उपकृत होउतबा बेले राज्य सुरक्षा योजना अधीन 2,98,725 परिवार 5,62,737 सदस्य एथिरे उपकृत होउछंती। जदि आमे उभय को मिसई देबा समुदाय 1,96,297 परिवार 3,28,52,429 सदस्य एथिरे
ସମୁଦାୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାସିକ ହାରାହାରି 1.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 19.71 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ବା MAPY ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାରାହାରି 734 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସମୁଦାୟ 8,813 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନତା ଆସିଥାଏ। ଯାହା ଆମର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପର୍ ହେଡ଼୍ରେ ଆମେ 5 କିଲୋ ହିସାବ ଦେଉଛୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଭରେଜରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ସେ ମାସକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଉଛି ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଚାଉଳ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବାକି 18ରୁ 20 ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ରୋଜଗାର ନ କଲେ ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ଭାରି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଉ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି 10 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁଟା ଆମର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଆଉ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 20 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରଟି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରିକରି ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଦେଇଥିବା ସରକାର ଆଜି କଥା ରଖିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସରକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମରେ ଆମେ ଏ ସରକାରର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବନେଇବାରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବନେଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।